क्या ये सीटेट एग्जाम करना जरूरी है? अगर किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों सीटेट एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। अब अभी अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही अपना सीटेट का एग्जाम हुआ है। अब सीटेट का एग्जाम हुआ, अब क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में बेसिकली हमारे मार्क्स कितने आएंगे और कितने मार्क्स पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बस उसी के बारे में आज अपन थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो JRF अड्डा नेम की अपनी एप्लीकेशन है, यू कैन डाउनलोड दैट। कि सीटेट का एग्जाम है सर, सीटेट का एग्जाम ऑलरेडी आपका हो गया है, ठीक है, अभी अगस्त में अपना हुआ। तो कितने नंबर पे हमें बेसिकली क्वालिफाई हमारा हो जाएगा? और जो आपको दिख रहा होगा 140 नंबर की 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है मेरा, 150 नंबर का एग्जाम हुआ, क्या 140 नंबर आने पे ही हमें कुछ फायदा होगा? तो वो आज अपन बेसिकली डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो, अगर बात करें सीटेट एग्जाम का जो अपना हुआ, उसमें ऐसा पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है कि कितने नंबर अपन को लाने हैं। बेसिकली नंबर की मैं अगर आपको बात बताऊं कि नंबर लाना आपके लिए जरूरी है कितना, देखो चलिए ठीक है, चलो सर नंबर की बात करें, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से नहीं है तो सर 90, और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको मार्क्स लाने हैं 82। तो मतलब 82 से 90 के बीच में अगर आप मार्क्स अगर आपके आते हैं तो बिल्कुल आप जो ये अपना सीटेट का एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। अब मैंने थंबनेल में लिखा हुआ था कि सर क्या सरकारी नौकरी मिलेगी? तो बहुत सारे जो लर्नर्स हैं उनका डाउट होता है कि सर सीटेट अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्या सरकारी नौकरी हमें मिल जाती है? देखो गाइस, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है आपको। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि सीटेट ओनली आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, कि आप टीचिंग पोस्ट जो भी आपकी गवर्नमेंट पोस्ट आएंगी टीचिंग की, अगर गवर्नमेंट कुछ निकालती है तो वहां पे आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है और अगर आपने नेट नहीं किया है, आप नेट करते हैं तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए क्या हो पाते हैं, एलिजिबल हो पाते हैं। तो सेम विद आवर टीचिंग एग्जाम, तो सीटेट एग्जाम आपके लिए पास करना जरूरी है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है कि सर वाई 140 प्लस मार्क्स, कि हमारे पास कि ये जो 140 नंबर है वो लाना क्यों जरूरी है? 140 वाई 140 मार्क्स, जस्ट बिकॉज बाई चांस जब तक आपका गवर्नमेंट सेक्टर्स में नहीं होता है तो यू कैन गो फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। कि अगर हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं फॉर टीचिंग एग्जाम और आपने क्लियर कर लिया है सीटेट, क्या कर लिया है भाई, सीटेट अगर आपने क्लियर कर लिया है तो बिल्कुल बीएड प्लस सीटेट अगर आप हैं तो आराम से आपको बहुत अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है और आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं वहां से। और जब हमारा आता है, जब हमारी टीचिंग पोस्ट आएगी गवर्नमेंट की, डेफिनेटली हम लोग उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। तो एक छोटी सी चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी सर एग्जाम कौन कौन से हमारे टीचिंग के आ रहे हैं मैं आपको पहले ही बता दूं, ऑल्दो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। हमारा एक तो एग्जाम सर होने वाला है DSSB का एग्जाम है, एक हमारा एग्जाम EMRS का है, ठीक है जी, और एक हमारा बिहार टेट का जो हमारा एग्जाम होने वाला है। ये हमारे एग्जाम है, आपको फोकस दोनों पे रखना है। हमारा जो DSSB एग्जाम है और जो EMRS एग्जाम है, ये TGT पोस्ट के लिए हमें सीटेट चाहिए ही चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो छोटी सी चीज थी जो आपको बतानी चाहिए थी, चाह रहा था मैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बिना नहीं जाना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।